व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। अमेरिका ने दी भारत को धमकी, रूस से दोस्ती तोड़ो वरना। तो क्या है ये वरना, और क्या मतलब अमेरिका भी क्या कहना चाहता है, देखते पूरी वीडियो। कब की दोस्ती है भारत भैया देखते हैं। तो आज भाई साहब गजब वीडियो होने वाली है सर की, और ये वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, मोदी जी रूस क्या चले गए, अमेरिका का गला सूख गया। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं। आप रूस पे भरोसा नहीं कर सकते, अगर चीन के साथ कभी युद्ध हुआ तो रूस भारत को धोखा दे देगा। ये सारे के सारी चीजें जो कल तक मैं सिर्फ सोशल मीडिया में पढ़ता था, जो सिर्फ हमारे व्यूअर्स कमेंट करते थे, वही चीज अब अमेरिका बोलने लग गया है। बात इतनी आसान नहीं है दोस्तों, बात इतनी सरल नहीं है जैसे अमेरिका ने बता दिया कि 2 + 2 = 4। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में 2 + 2 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 22 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 + 2 जियो पॉलिटिक्स में कभी 4 नहीं होता। यानी कि जैसा आप देखते हैं, कहने का मतलब है वैसा लगता नहीं है। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और अलग अलग इवेंट्स होते हैं दुनिया में दोस्तों, अलग अलग घटनाएं घटती हैं। एक घटना ये घटी कि मोदी जी गए, अमेरिका का दिल टूट गया। इसको भी एनालाइज करेंगे दोस्तों। वापस आते हैं मोदी जी की रूस विजिट पर। जैसा मैंने बोला कि अमेरिका को आने लगी खट्टी टकारें। अब जेक सलिवन है। जेक सलिवन साहब कौन है? ये है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैसे हमारे मिस्टर अजीत डोवाल हैं, डोवाल साहब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और जेक सलिवन की डोवाल साहब से मीटिंग भी हुई थी। खैर एनीवे, उनकी मीटिंग मोदी जी से भी हुई थी, उनकी सबसे मीटिंग हुई। अब उनका यह कहना है कि जो भारतबाजी लगा रहा है रूस के ऊपर, यह बाजी गलत पड़ जाएगी भारत को। यह यूएस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है कि जो बाजी भारत, अगर भारत को ऐसा लगता है कि वो रूस पे डिपेंड कर सकता है, तो ये भारत की बहुत बड़ी गलती होगी। डिपेंड तो किसी पे नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और अमेरिका क्यों बोल रहा है इसके पीछे 1 2 3, जैसे प्याज होता है ना, प्याज की परतें। मैं आज प्याज की परतें खोलूंगा आपके लिए, और आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, मजा आएगा। पोल खुलने वाली है। मोदी जी जब जाते हैं रूस, तो क्यों जाते हैं मोदी जी? मोदी जी इसलिए भी जाते हैं, कई कारण हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, फलाना 10 चीजें होती हैं। जब भी एक देश का मुखिया दूसरे देश के मुखिया से मिलता है, 10 बातें होती हैं, 10 अग्रीमेंट होती हैं दोस्तों, राइट। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि भारत दिखाना चाहता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यह है कि भारत बिना दुनिया के दबाव के अपने फैसले कर सकता है। अब क्योंकि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज झुक के रहने की जरूरत और नहीं भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका हो या चाइना, एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ पूरे यूरोपियन पावर्स हैं अमेरिका के साथ मिले हुए, वो सब चाहते हैं कंट्रोल करना। भारत क्या सोचे, भारत क्या समझे, भारत के एक्शंस क्या होंगे, भारत के एक्शंस क्या नहीं होंगे। अगर ये अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए तो भाई साहब अमेरिका की तो दिवाली हो गई, क्योंकि इससे बड़ा अमेरिका को क्या गिफ्ट मिल सकता है। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि भारत को कंट्रोल करे। भारत ये कहता है कि भाई हम किसी के हाथ नहीं आने वाले। ये तो मैंने आसान शब्दों में आपको समझा दिया। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कल अगर चीन, मैं जेक सलिवन की बात कर रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए का, ये कहता है कि कल अगर चीन और भारत का युद्ध होता है तो रूस जो है वो चीन का साथ देगा। रूस चीन का साथ देगा। ये जेक सलिवन के कमेंट्स हैं कि रूस जो है वो चीन का साथ देगा। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका इस पूरी चीज को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, और क्यों देगा चीन का साथ? वो चीन का साथ इसलिए देगा क्योंकि एक जूनियर पार्टनर रशिया बन चुका है चाइना का। उनका यह कहने का मतलब है कि रूस अब चीन पे इतना डिपेंडेंट हो गया है कि अगर शी जिनपिंग बोलेगा गेट अप तो पुतिन गेट अप, वो बोलेगा सिट डाउन तो कभी पुतिन नहीं हो सकता। ये अमेरिका का मानना है। मैं आपको और पॉइंट्स बताता हूं दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये कह रहा है कि मॉस्को वुड अलाइन विद बीजिंग ओवर न्यू दिल्ली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 एशियन नेशंस। यानी मॉस्को सीधा सीधा चीन के पाले में जाके खड़ा हो जाएगा अगर वॉर होता है चाइना और इंडिया के बीच में। और यह कहता है कि वी हैव मेड इट क्लियर टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। हमने दुनिया के हर एक देश को, इंक्लूडिंग भारत, हमने सबको साफ साफ कह दिया है कि लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर आपका रूस हो ही नहीं सकता। अमेरिका यह कह रहा है कि रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप है, लंबी चलने वाली पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा, देखिए 2-3 चीजें हैं। पार्टनरशिप तो हमारी अमेरिकन के साथ भी है, पार्टनरशिप रशियंस के साथ भी है, पार्टनरशिप फ्रांस के साथ भी है,
पार्टनरशिप हमारी इजरायलीज के साथ भी है, ठीक है जी, पार्टनर हमारी अफ्रीका के साथ भी है। लेकिन पार्टनरशिप जो ये है ना पूरी की पूरी, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका भारत को कंट्रोल करे, जैसा कि वो कह रहा है कि रूस को चाइना करता है। यानी कि अमेरिका भारत को बोले कि आप यूक्रेन को हथियार दो, और भारत बोले जी साहब आपका हुक्म सर आंखों पे। ये बोले तुम चाइना को अटैक कर दो, भारत बोले जी भाई साहब जो हुक्म आपका। और जब भारत मना करता है, अमेरिका का दिल टूट जाता है। अमेरिका का यह कहना कि रशिया रिलायबल पार्टनर नहीं है, हम इतिहास पे जाते हैं जरा दोस्तों। इतिहास समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपना इतिहास सच्चा और साफ समझ लिया तो आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा, ये क्लियर इंडिकेटर आपको मिल जाता है। यस, पाकिस्तान का नकली इतिहास है। पहली चीज तो ये है, हम वर्तमान की बात करते हैं। क्या रूस और चाइना घने मित्र हैं? रूस घनिष्ठ और मित्र हैं? चाइना एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या रूस चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? यह बात भी सच है। क्या चाइना की मदद के बिना रूस की इकोनॉमी डूब जाएगी? शायद, शायद 100% नहीं कह सकते, लेकिन शायद बहुत बुरा हाल हो जाएगा बिना चाइना के। लेकिन रूस को इस नहज पे पहुंचाया किसने? अमेरिका और अमेरिका के दोस्तों ने। आपने सारे रास्ते बंद कर दिए रशिया के, वो क्या करता, उसको जाना मजबूरी बन गई थी। पहली बात तो यह। दूसरी चीज यह है कि जो अमेरिका बार बार भारत को कहता है कि आप रूस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, मैं अमेरिका को एक बात बताना चाहता हूं। 75 से लेकर 80% आप सर्वे करवा लें इंडिया में, आप सर्वे करवा लें, 75 से लेकर 80% भारतीय अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, अमेरिका के जाकर पढ़ना जरूर चाहते हैं, अमेरिका में जाके। कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में सेटल भी होना चाहते, वो बात अलग है, ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट वो करते हैं रशिया को, अमेरिका को नहीं। दोस्तों, जिन्होंने इतिहास के बारे में पढ़ाई करी है, इतिहास जानते हैं, उनको यह पता है कि अमेरिका ने अपना कैरियर ग्रुप भेजा था भारत के खिलाफ। हाँ, भेजा था, और रशिया ने अमेरिका सेंट इट्स कैरियर ग्रुप ऑफ कोर्स विद एन एयरक्राफ्ट कैरियर टू प्रेशराइज इंडिया। ये पाकिस्तान को 1971 की जंग जिताने के लिए अमेरिका ने सारे घोड़े खोल दिए थे। वो तो रूस आया, रूस ने अपनी सबमरीन्स भेजी और उसने अमेरिका को बोला कि इस लाइन के आगे बढ़ोगे तो फिर देखना हम फायर करेंगे तुम्हारे ऊपर। अमेरिका बैक ऑफ हो गया। आज की तारीख में ये हमसे कहता है कि तुम रूस के हथियार क्यों खरीदते हो, तुम्हें नहीं खरीदने चाहिए, रशिया तुम्हारा रिलायबल पार्टनर नहीं है। अमेरिकन, तुम सोचो भारत रूस के हथियार खरीदता क्यों है? हमें पता है कि अमेरिकन वेपन्स जो हैं वो रशियन वेपन्स से सुपीरियर हैं। ये दुनिया जानती है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा कि आप बोलो कि मेजर गौरवारिया ने आपको कोई ज्ञान के कोई मोती दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये सब जानते हैं कि अमेरिकन हथियार रशियन हथियार से सुपीरियर है। लेकिन आज की तारीख में आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि आज 2024 की बात करो यार, पहले की बात क्यों कर रहे हो? ओ भाई, अगर हमारे पास 65% हथियार हमारी आर्म्ड फोर्सेस के रशियन ओरिजिन के हैं, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। क्योंकि जब हमने अमेरिका से हथियार मांगे, हमने बोला हम खरीदते हैं, हमारे पास कम फंड्स हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 50 के दशक की, आई एम टॉकिंग अबाउट 50s एंड 60s एंड 70s एंड 80s। जब हमने अमेरिका से बोला कि हमें फाइटर प्लेन्स दो, हमें खतरा है पाकिस्तान से, हमें खतरा है चाइना से, आप हमें हथियार दो, अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने एक डेमोक्रेसी, भारत जो उस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, चाहे उस समय पंडित नेहरू हो, ठीक है जी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे कोई भी हो, जब भारत ने अमेरिका से हथियार मांगे, अमेरिका ने बोला नो। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, खुद जो डेमोक्रेसी का सबको पाठ पढ़ाता है अमेरिका, वो अमेरिका ने मना कर दिया भारत को कि हम तुम्हें हथियार नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने छोटे बेटे, अपने गोद का बच्चा पाकिस्तान, जिसके यहां मिलिट्री शासन था, जिसके यहां डिक्टेटर थे, जिसके यहां आयूब खान था, जिसके यहां याहिया खान था, जिसके यहां जियाउल हक था, जिसके यहां परवेज मुशर्रफ था, उनको हथियारों का अंबार लगा रखा है। आज अमेरिका हमें बोल रहा है वो रशिया डिक्टेटरशिप है, वो पुतिन गंदा आदमी है यार। देखो सुनो, जो बुरे वक्त में काम आए वो अच्छा होता है, ठीक है। हमने कौन सा पुतिन के घर में जाके शादी करनी है, हमने कौन सा उससे मिठाई मंगवानी है। पर भाई जब हम तुमसे हथियार मांग रहे थे, तुमने F-16 पाकिस्तान को दिए, ठीक है। हम खरीदना चाह रहे थे, तुमने हमें नहीं दिए। तुमने हमारे लिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, तुम लोगों ने हमारे लिए सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। वहां पे पाकिस्तान अटैक कर रहा था, यहां से चीन अटैक कर रहा था। क्या करता भारत? कहां से लाता हथियार? अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए वेपन्स चाहिए फौज को, और वो वेपन्स हमें रूस ने दिए। आज की तारीख में तुम कह रहे हो वो गंदे लोग हैं।
आज की तारीख में तुम कह रहे हो यार पुतिन तो बहुत गंदा आदमी है यार, रशिया का तो किरदार ही खराब है, उसका कैरेक्टर ही गड़बड़ है, तुम्हारा बड़ा अच्छा था, तुम्हारा बड़ा अच्छा था। भाई साहब इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज विटनेस। यही अमेरिका जो आज की तारीख में भारत को ज्ञान दे रहा है, इसने चाइना को बोला था एक जमाने में जब इनकी बड़ी पटती थी। 1971 की बात कर रहा हूं, 1971 की जंग के दौरान जब इनको पता लगा कि इनका पिछलग्गू, इनका दुमछल्ला पाकिस्तान जंग हार रहा है, इन्होंने चाइना को बोला तुम इंडिया पे अटैक कर दो। आप जाके चेक करिए प्लीज, प्लीज चेक, आप इंटरनेट पे जाइए, आपको पता लगेगा। अमेरिका ने 1971 में चीन को बोला था, जब रूस ने रोक दिया ना इन लोगों को, रूस ने रोक दिया, रूस की सबमरीन्स आई, जो मैंने आपको किस्सा बताया है, अमेरिका वेरी सीक्रेटली टोल्ड चाइना कि आप एक काम करो, इंडिया फंसा हुआ है, आपकी भी इंडिया से खटपट रहती है, पहले आपकी जंग रह चुकी है इंडिया से, आप चुपचाप कुछ मत करो, इंडिया के ऊपर अटैक कर दो। यह अमेरिका है आज की तारीख में दोस्ती की जो दम भर रहा है कि भैया ऐसा, भैया देखो सुनो, प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन का है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, आज बोलते हैं कल भूल जाते हैं, परसों याद करते हैं, नरसों फिर भूल जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग सदियों तक याद रखते हैं चीजें, आज किसी को कुछ कह देते hundreds and सालों hundreds साल याद of years रखेंगे। people remember। ये ईस्ट है, दिस इज नॉट द वेस्ट। हमारी सोसाइटी ट्रांजैक्शनल नहीं है, और ये अमेरिका को बात समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अमेरिकन से या वेस्टर्न सोसाइटी से हम लोग बेहतर हैं, बिल्कुल बेहतर नहीं है ना। मैं ये क्लेम करना चाहता हूं कि हम किसी से बेहतर हैं, यार सब बराबर हैं। लेकिन किसी का ये बोलना कि भाई इंडिया को धोखा दे देगा रशिया, तो इंडिया वाले सिर्फ एक बात बोलते हैं कि आप इतिहास देखो किसने किसको धोखा दिया है। हाँ, रशिया जो है वो चाइना के क्लोज है, लेकिन एक जमाना तब था जब इन दोनों के बीच में भी जूता लात हुई थी। मैं रूस और चीन की बात कर रहा हूं, इन्होंने एक दूसरे के बंदे मार रखे हैं, पहले इनके बीच में जूता लात हुई थी। रशिया जो है वो बेवकूफ नहीं है, आप रशिया को बेवकूफ ना समझें। रशिया को पता है कि व्लादिवोस्टॉक का जो पोर्ट है वो चाइना क्लेम करता है। चाइना सिर्फ भारत का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्लेम नहीं करता, चाइना रशिया की भी टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना मंगोलिया की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना इंडोनेशिया की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना थाईलैंड की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना जो है वो फिलीपींस की टेरिटरी क्लेम, सोलर सिस्टम दे दें इसको, चाइना से क्लेम करता है। पूरा सोलर सिस्टम दे देते हैं इसको। ऐसी बात नहीं है कि रशियंस बिल्कुल बेवकूफ हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अमेरिका हमें कम से कम ये मत सिखाए कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, और ये जो गीदड़ बक्कियां तुम लोग देते हो ना कि ये हो जाएगा, ये तुम अपने पास रखो यार, बहुत सही। ठीक है, नोबडी इज गेटिंग इंप्रेस्ड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो दूसरा, यूएस का जो एम्बेसडर है एरिक गारसेटी, ये यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है। ये क्या कहता है भैया, देखो एक डिफेंस कॉन्क्लेव, यूएस इंडिया डिफेंस न्यूज कॉन्क्लेव हुई नई दिल्ली में। इसने ये बोला कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप, यानी कि अमेरिका और भारत की रिलेशनशिप पहले से वाइडर है, यानी कि और चौड़ी हो गई है और गहरी हो गई है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है कि आप अमेरिका को फॉर ग्रांटेड ले लो। सबसे पहले इसको बुला के ना डॉक्टर जयशंकर को, ये गारसेटी की पैंट उतारनी चाहिए, सीधा बुलाओ इसको, इसकी पैंट उतारो, बहुत बोलता है, तुम्हारी हिम्मत, तुम भारत के लिए ऐसा बोलो कि टेक फॉर ग्रांटेड। और भाई क्या ग्रांटेड हो गया, इनको मैं बताऊं इनके साथ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अमेरिका के साथ प्रॉब्लम है कि इनको लग गया मुंह में खून, पाकिस्तान ने लगा दिया, इनको आदत है बोटी फेंको, और पाकिस्तान का जो भी डिक्टेटर है वो अपनी दो मिलाते हुए, ये फिर ओ टॉमी 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 ऐसे सर पुचकारते हैं, जैसे कि घर पे लोग, कुछ लोग कुत्ते पालते हैं ना, उसका सर टॉमी करके आपने हड्डी दे दी, और पाकिस्तान का डिक्टेटर खुश हो गया, इनको आदत है। जिसकी तरफ तुम अब देख रहे हो ना वो शेर है, वफादार होते हैं सर, आंखें निकालोगे ना सर खा जाएगा, वफादार नहीं, तो फादर कर रहे हैं ना उनके साथ वो, ठीक है, इज्जत करते हैं तुम्हारी, लेकिन एक लेवल तक इज्जत करते हैं। वो लक्ष्मण रेखा पार मत करो, ये कह के कि you cannot take this relationship for granted. Who's taking this relationship for granted? We will do what the hell we want यार, तुमसे पूछ के करेंगे, तो नौकर थोड़ी है बिल्कुल भी। तुमसे लोन ले रखा है, पाकिस्तान समझाए क्या, हम ले रहे हैं IMF से लोन। सही लपेटा, मतलब ये लोग तो सोचते हैं कि पैसे वो हम सुपर पावर है तो हम कुछ भी कह देंगे, दुनिया झुकती है। अगर तुम अबे यार तुम डेमोक्रेसी करते हो तो डेमोक्रेटिक रहने दो ना बाकी देशों को भी, अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे वो, या हर चीज में तुम्हारे हिसाब से डेमोक्रेसी चलेगी कि तुम्हारे देश में बढ़िया चल रही है, बाकी जगह डेमोक्रेसी बढ़िया वैसे ना चले।
लॉजिक और लॉजिकलेस होने में फर्क होता है। ये जैसे बातें कर देते हैं ना यहाँ पर, डोंट टेक अस फ्रॉम ग्रांटेड। अरे भैया वहां उनकी मीटिंग चल रही है, तेरी प्लेट से कोई रोटी लेके भाग गया यहाँ पर, कोई मतलब भी नहीं है। फिर भी ये धौंस जमाने वाली बात होती है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार गए हैं। हाँ, और या फिर ऐसा है कि अभी नई नई दोस्ती है, क्योंकि इंडिया और रशिया की तो कितनी पुरानी दोस्ती है। क्योंकि इनफैक्ट जब तुम बिल्कुल अगेंस्ट थे, अपना नहीं देख रहे, इंडिया आई थी। इतिहास गवाह है भैया, इतिहास गवाह है। मोदी जी वहाँ यूएस, तब तो किसी ने ये चीज नहीं उठाई थी ना कि अमेरिका तो बहुत दोगला है। उस टाइम पे या पुतिन ने कह दिया फोन करके, भाई तू कैसे चला गया वहां पर यार, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा वापस। नहीं, सबको पता है डिप्लोमेसी कैसे होती है, जियोपॉलिटिक्स कैसे होती है, लेकिन अमेरिका ने ठेका नहीं लिया हुआ है कि भैया हम ही हम है तो क्या हम है, हम जो कह देंगे वही होगा। ऐसा कुछ ना होता। तुम अपना देश चला रहे हो, हम अपना देश चला रहे हैं। और इंडिया का तो पहले से ही वो रहा है अब कि आत्मनिर्भर रहेंगे हम, ठीक है। कोई हमें आंख नहीं दिखाएगा, पहली बात तो बदतमीजी हम किसी करेंगे नहीं, और फिर कोई बदतमीजी करेगा तो हर डिपार्टमेंट के लिए अपने टैकल करने के लिए बंदे हैं। हाँ। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी रशिया के साथ रिलेशन में इंटरफेरेंस अगर अमेरिका ना दे तो उसके लिए ही बेटर है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को पहले से ही पता है कि किससे हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, और इंडिया को ये भी पता है कि चीन से भी हम रिलेशन बना के चल रहे हैं, तो लेकिन एक हद तक हमें सतर्क भी रहना है। और बिगाड़ के इंडिया किससे नहीं चल रहा है, इंडिया रिलेशन चाइना से भी बना के चल रहा है, इंडिया रिलेशन अमेरिका से भी बना के चल रहा है, रशिया से भी बना के चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से तो दूर दूर तक नहीं बना के चल रहा। उनको तो साइड कॉर्नर कर दिया है कि तुम्हारा कभी और देखेंगे, कभी मूड हुआ तो करेंगे बात। अभी तुमसे पैसे देके कुछ करवाना होगा तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी सर हमेशा सही कहते हैं, और वो वफादारी वाली बात तेरे को मैं बताता हूँ। ये कह रहे थे कि डॉग्स वफादार होते हैं। अब अमेरिका उसका मालिक हो गया ना पाकिस्तान का, तो वफादार उसके लिए नहीं, लेकिन जैसे मैं वैसे बता रही हूँ कि डॉग अपने मालिक का तो होता है ना वो, तो मालिक अमेरिका का तो हो गया वो वैसे भी अमेरिका नहीं, कल को कोई और ज्यादा होते वो उसकी तरफ भग लेंगे। मिलते हैं आपसे के साथ, बाय बाय, टेक केयर।